हेलो एवरीवन। 15 अगस्त को देखा जाए तो हम भारत की स्वतंत्रता को यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ हर एक भारतवंशी मनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 14 अगस्त हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? सरकार के द्वारा 14 अगस्त को यहाँ पर देखा जाए तो विभाजन विभेद का स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। तो क्या हुआ था 14 अगस्त को? देखा जाए तो 14 अगस्त की इस कहानी को आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है 14 अगस्त 1947 को, जो दो देशों के यहाँ पर विभाजन कह सकते हैं, दो देशों का उदय हुआ था एक विभाजन के पश्चात। लेकिन इस विभाजन के कारण बड़े स्तर पर दोनों ही देशों में कई सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, हिंसा का सामना करना पड़ा था। कई लाखों लोगों को यहाँ पर देखा जाए तो आपको भीषण दंश और यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। क्या थी यहाँ पर घटना 14 अगस्त की, कितनी बड़ी स्थिति थी यहाँ पर, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर उस दौर में देखने को मिली और इसे एक त्रासदी यहाँ पर क्यों कहा जाता है। न सिर्फ भारत के तौर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी त्रासदी किसी देश के विभाजन से यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं 14 अगस्त के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले एक फैक्ट के तौर पर कि 14 अगस्त जो है विभाजन विभेद का स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का ये निर्णय लिया गया है। भारत सरकार देखा जाए तो इस संदर्भ में यहाँ पर जो जानकारी हमें यहाँ पर देती है कि भारत का जो विभाजन है वो एक ऐसी स्थिति देखने को मिली जहाँ पर आपको लाखों लोग दोनों ही देशों से ट्रेनों में भर भर कर एक से दूसरे देश की ओर पलायन कर रहे थे। एक बड़े स्तर पे यहाँ पे मानव विस्थापन देखने को मिला था और ये ऐसा नहीं था लोग यहाँ पर कि खुशी खुशी जा रहे थे, कुछ लोग जा भी रहे थे, लेकिन एक बड़ी जो जनसंख्या थी वहाँ पर मजबूरी के कारण उनको पलायन होना पड़ा। और इस मजबूरी का यहाँ पर देखा जाए तो आपको कारण ये था क्योंकि यहाँ पे अचानक से एक दो देश यहाँ पर बन गए थे और इन दो देश में एक भारत था और एक पाकिस्तान। और इस भारत पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान जैसे देश का उदय एक धर्म के आधार पर हुआ था और इसके कारण अगर स्थिति हम देखें तो काफ़ी सारे लोगों का पलायन भी इसी का कारण हो रहा था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अचानक से एकदम वातावरण जो है वो बदल गया, लोगों की भावनाएं यहाँ पर आपको बदल गई और धीरे धीरे देखा जाए तो लोगों की जीवन शैली में आपको नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला। अचानक से घर बार, अचानक रातों रात उन्हें अपना घर बार, अपनी भूमि यहाँ पर छोड़नी पड़ी। इसके कारण देखा जाए तो लगभग 60 लाख गैर मुसलमान क्षेत्र यहाँ पर निकलकर पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र जो कि बना हुआ था, जिसमें 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान आपको चले गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो करीब 60 लाख भारत आया, 65 लाख पाकिस्तान गए। इस दौरान यहाँ पर देखे जाए तो 20 लाख गैर मुसलमान पूर्वी बंगाल जो कि पूर्वी पाकिस्तान से बना था वहाँ पर आपको निकल के गए। और 1950 में देखा जाए तो 20 लाख गैर मुसलमान पश्चिम बंगाल आए और 10 लाख मुसलमान जो हैं पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पर चले गए। तो ये आवागमन देखा जाए तो कई सालों तक यहाँ पर ऐसे लाखों की संख्या में होता रहा। ये कहा जाता है कि इस विभीषिका के दौरान यहाँ पर जो आंकड़ा बताया जाता है कि करीब 5 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे। लेकिन ये आंकड़े जो हैं सिर्फ सरकारी हैं या कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा अनुमान या डाटा यहाँ पे नहीं रखा जाता। कहा जाता है कि आंकड़े उससे कहीं ज़्यादा थे। ये करीब यहाँ पर मरने वालों की संख्या 5 से 10 लाख तक थी। इस घटना के बारे में यहाँ पर देखा जाए तो इसकी विभीषिका से आप समझ सकते हैं कि 5 से 10 लाख लोगों का मारा जाना और 60-65 लाख आपको पूर्वी पाकिस्तान से भारत और भारत से पूर्वी पाकिस्तान की ओर, ऐसे ही 10 से 20 लाख लोग पश्चिमी पाकिस्तान जो आप वर्तमान समय में बांग्लादेश है से भारत आना और उनका वहाँ पे भारत की ओर पलायन, पश्चिमी पाकिस्तान की ओर पलायन करना, ये बहुत बड़ी संख्या है। वर्तमान समय में देखा जाए तो इसके संदर्भ में कुछ विशेष तथ्यों को भी यहाँ पे समझते चलें। देखिए, वर्तमान समय में इसको मनाए जाने के पीछे के कारणों का क्या उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा को ध्यान रखिएगा। जैसे 14 अगस्त को यहाँ पर देखा जाए तो हम विभाजन विभेद का स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह दिन जो है स्वतंत्रता के बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे में मारे गए लोगों को याद में यहाँ पर इसे मनाया जाता है। देखा जाए जिसे विभाजन भयावता स्मृति दिवस के रूप में भी हम यहाँ पर 14 अगस्त 2021 से इसे मनाया जा रहा है। यह लोगों में एकता, सद्भाव, देश प्रेम की भावना को मजबूत करने के दृष्टिकोण से मनाया जाता है ताकि भारत में दोबारा कभी ऐसी किसी प्रकार की हिंसा न होने पाए। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस विभाजन के कारण करीब 10 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी और 2 करोड़ लोगों का यहाँ पर विस्थापन हुआ।
भारत विभाजन जो है वो भारत में देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के विभाजन की एक जो बड़ी मांग थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखी गई थी। इसके अलावा भारत के विभाजन का जो स्वर्णिम कह सकते हैं जो वर्णन यहाँ पर किया गया, उसके संदर्भ में जो विभाजन की स्थिति रखी गई थी उसके संदर्भ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रस्तुत किया गया था। और कुछ घटनाक्रमों पर भी यहाँ पर नजर रखिएगा। विभाजन विभेषका दिवस स्मृति दिवस के रूप में जो मनाए जाने का निर्णय यहाँ पे लिया गया, जिसको जो घोषणा की गई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2021 में यहाँ पर की गई थी, वो भी 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त 2021 को। देखा जाए तो धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में विभाजन के कारण ये स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी, जिसके कारण यहाँ पर इतने सारे लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंसा का सामना करना पड़ा। 10 लाख लोग मारे गए लगभग, और करोड़ों लोगों का विस्थापन झेलना पड़ा। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांधी जी देखा जाए तो उस दौरान यहाँ पे आमरण पर बैठ गए थे बंगाल में, और स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी यहाँ पर देखा जाए तो शामिल नहीं हुए थे। साथ ही भारत के विभाजन में देखा जाए तो लाखों मासूमों निर्दोषों को यहाँ पर कह सकते हैं कि इस दंश का यहाँ पे सामना करना पड़ा है, जिसे हम यहाँ पे भुला नहीं सकते हैं एक देश के रूप में। हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, लेकिन स्वतंत्रता के पीछे यहाँ पर लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं, परिवारों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उन्हें अपना घर बार, ज़मीन जायदाद, अपने लोगों को यहाँ पर छोड़कर आना पड़ा, और यही है विभाजन विभेषका स्मृति दिवस की यहाँ पर एक त्रासदी जो कि 14 अगस्त को हम यहाँ पे मनाते हैं। तो स्वतंत्रता देखा जाए तो अपने आप में बहुत अमूल्य है। इसे प्राप्त करने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, इसलिए इसके मूल्य को समझें और इसको उतने ही उल्लास और इसकी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा जो है करने का प्रयास करें, इसका जश्न मनाएं, लेकिन इसके महत्व को, मूल्य को भी समझते चलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं।